हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5। तो क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिखा हुआ है फाइंड। फाइंड का मतलब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिया है। इस फाइंड का मतलब इसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर लिख रखा है, पहला पार्ट दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो लिखा है 6 और इसका पावर लिख रखा है 1/2। इस टाइप का लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है? तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हुए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पावर वाला गेम याद रखना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता, 60 देखो 1/2 को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बट 64 को मैं तोड़ के लिख सकता। तोड़ना कैसे? तोड़ने के लिए आपको करना होगा एलसीएम। क्या करना होगा? एलसीएम। हमेशा तोड़ने की बात करूंगा कि तोड़ना, ऐसा नहीं कि तुम दूसरे को तोड़ दो, नहीं, आपको एलसीएम करना होगा। किस नंबर का? 64 का एलसीएम करना होगा। 2 से जाएगा इसका हाफ कर दो, फिर 2 से जाएगा मतलब इसका हाफ कर दो, 2 से जाएगा मतलब इसका हाफ कर दो, 2 से जाएगा मतलब इस नंबर का हाफ कर दो। ठीक है, 2 से जाएगा मतलब इसका हाफ कर दो, 2 से जाएगा इसका हाफ कर दो। तो डियर फ्रेंड, तो देखो 2 आपस में कितने बार गुना हो रहा है बताइए? 2 आपस में 1 2 3 4 5 6, 2 मतलब 2 आपस में 6 पर गुना हो रहा है। 2 जितने बार गुना होता है वो आपका उसका पावर बन जाएगा। या आपको पता होना चाहिए ना, ये 6 × 6 6 6 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए 2 का पावर 6 मतलब 2 का पावर 6 में लिख सकते हैं। मान लीजिए a है, तो आप क्या लिख सकते हैं? a का पावर 3 में लिख सकते हैं। जैसे कि c तो इसको c का पावर क्या बना सकते हैं? देखो आपस में c कितने बार गुना हो रहा है? 4 बार, तो c का पावर 4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद है, ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइप का ब्रैकेट बना लेता हूँ और ये इस 64 की जगह मैंने ये लिख लिया, बट पावर में तो अभी मैंने कुछ नहीं किया ना, नहीं किया। आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। मान लो a है, यहाँ पर n है, ठीक है, और यहाँ पर m है। तो क्या होता है, मैं इसको a और ये क्या होगा, ये n ना दूसरे वाले से गुना हो जाएगा। इस टाइप से भी सीन होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 2 है एंड ये मान लो n है, ये m है, तो आपस में क्या होगा बताइए? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 1/2। अब कहो कि भाजन ये तो बट्टे में है, बट ये तो नहीं है, तो इसके नीचे भी क्या कर दो? बट्टे लगा दीजिए। 2 तो एज इट इज़ रहेगा, ये ब्रैकेट को मतलब इस टाइप से लिख देते हैं। इसको इससे करोगे तो 6/2 हो जाएगा। डिफरेंट ये बट्टे मतलब मैं सेम टेबल में, कोई सेम टेबल में आ रहा होगा, बिल्कुल 2 के टेबल में ये 1 बार में आता है, ये 3 बार में। तो इसको देख सकते 2 का पावर में क्या बचा? 3। तो मैं 2 का पावर 3 मतलब 2 का क्यूब होता है आंसर 8। तो ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतारिए फ्रेंड। तो अब हमारा सेकंड देख लेते हैं। सेकंड भी बहुत इजी है, तो बस आपको तोड़ने आना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में, क्या लिखा हुआ है? 32 पावर क्या है? 1/5 है। क्या है? 1/5। 32 को मैंने तोड़ूंगा मतलब आप रूट से तोड़ लीजिए, तो मेरा आंसर मुझे पता है। मैं 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 में हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, 1/5। ठीक है, तो ये इससे बाहर वाले ये वाला पावर बाहर वाला पावर से आपस में गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? 5 पूरा 1/5 हो जाएगा। सेम एज इट इज़, बाहर वाले को गुना कर देंगे, पावर वाले को गुना करेंगे। ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ये भी हो गया, तो ऊपर से होगा, नीचे से, मतलब 5/5 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या बचा हमारा? 1, मतलब 2 पावर 1 बचा। और कोई भी 2 का पावर मतलब 2 का पावर 1 होगा, तो आंसर आपका क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। यह आपका आंसर हो गया। जल्दी से उतार दीजिए। थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं, बहुत ईजी है। 1 2 5 और पावर है इसका 1 3, ये पावर में। ठीक है, तो मैं क्या सकता, इसको कैसे लिख सकता हूँ? डियर फ्रेंड, आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना नहीं आ रहा तो आपको एलसीएम करके तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मैं तोड़ रहा हूँ, तो 5 का पावर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और इसके ऊपर मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, 1/3 एज इट इज़।
ये इससे गुना होगा, मतलब 5 पावर एज इट इज़ एंड 3 मल्टीप्लाई 1। तो ये देखो आपस में ऊपर नीचे है तो कट जाएगा, तो पावर 5 का पावर क्या हो गया 1, और इसका आंसर क्या लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, 5 ही लिख सकते हैं। ये आपका फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड, और इसमें लिखा हुआ फाइंड, और हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 9 3/2, ये दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो बहुत ईजी। 9 को मैं, इसको तो कुछ कर नहीं सकता, बट इसको मैं तोड़ सकता हूँ। मतलब मैं कैसे तोड़ सकता हूँ पता है आपको, मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, और सॉल्व करने पर मुझे 9 ही ना मिलेगा, बिल्कुल। और उसके बाहर वाले पावर, मतलब इसको मैं स्टेप से, बाहर वाला में ब्रैकेट स्टेप से मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, ये वाला पावर इससे गुना होगा, देखो 3 पावर से गुना होगा, तो 3/2 पावर में एज इट इज़ लिख देता हूँ। ऊपर नीचे है तो कैंसिल कर दीजिए, 3 का पावर क्या बचा भाई, 3 बचा। मतलब 3 को 3 से गुना करोगे तो मतलब 3 का क्यूब होता है 27, जो कि मैंने आपको बता रखा हूँ। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हमारे सामने सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर निपटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले प्यार से। तो लिखा हुआ है 32, इसका पावर क्या है भाई, पावर है 2/5, पावर में लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आपको अभी मैंने करके बताया था 32 का पावर, मतलब 2 का पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 5 लिख सकता हूँ, और ब्रैकेट स्टेप से डाल देता हूँ। देखिए ये 2/5 हो जाएगा, और ये वाला पावर इस पावर से गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको स्टेप से लिख सकता हूँ। यहाँ पर फोर्थ मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। एंड ये पावर इससे गुना हो जाएगा, 2 पावर 5 एंड 5, तो ये ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 2 का पावर 2 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, जल्दी से उतार लीजिए। और आ गया है तो इसको देख लेते हैं भैया। थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 16, ठीक है 16 लिखा हुआ है, और पावर है 3/4। तो मुझे पता है 16 का मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। 16 को मैं 2 का पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और इसका मैं बाहर वाला पावर को इस टाइप से लिख देता हूँ 3/4, और ये पावर इससे गुना हो जाएगा 2 का पावर। देखो इसको इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ ना यार, इसको इससे गुना करूँगा 3/4 गुना हो जाएगा 4 ऊपर नीचे, तो ये आपस में कट जाएगा। 2 का पावर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 2 का पावर 3, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं भाई। फोर्थ 125 एंड 125 है। पावर में क्या है भाई, पावर में है -1/3, तो खेल कर दिया भैया। तो हमें इतना तो पता है यार, मैं इसको पावर में होता है उसको नीचे में ला सकता हूँ। 1 1 2 5 इस टाइप से मैं ला सकता हूँ ना। 1/3 पॉजिटिव में लिया है, याद होना 1/a है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, या मान लो a/b है और पावर 2 है, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। और ऐसा है तो मैं नीचे लाऊंगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। वही सीन यहाँ पर मैंने करने वाला हूँ। ठीक है, 5 3 इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ 125 को, एंड 130 एज इट इज़। तो ये से गुना होगा मतलब कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 1/5, ये आपका आंसर ही आ जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो -5 ऐसे लिख जाएगा, बट यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, तो अब हम देख लें क्वेश्चन थर्ड। फाइंड इसमें भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का लग रहा होगा आपको, बट आपको कहेगा अरे यार क्या भैया हर इजी नहीं है, बट आपको समझाऊंगा तो इजी लगेगा। तो 2 है, ठीक है, पावर क्या भैया 2/3 है, फिर बिंदी का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर क्या है 2 का पावर 1/5 है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, मतलब क्लियर का मतलब क्वेश्चन दिख गया होगा। तो आपको एक आइडेंटिटी के जैसा नहीं दिख रहा आपको, जैसे कि मैंने एक आइडेंटिटी लिखाया था, क्या लिखाया था, मान लो बेस सेम है, ये मान लो मैंने क्या पहले वाले को मैं बोल देता हूँ m, क्या बोल देता हूँ, पावर m है इंटू दूसरे वाला है बेस है, उसके ऊपर पावर 2 है। जब बेस सेम होगा तो आप बेस सेम है तो एक बेस को यहाँ उतार लीजिए और दोनों पावर को आपस में क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला टाइप का मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वही यहाँ पर लगेगा।
बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, क्या होगा बताइए जल्दी से, एक उतर जाएगा और आपस में जिसका पावर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, वो प्लस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब ऐसे लिख सकता हूँ तो देखो ये 2 को यहीं रहने दीजिए, ये फ्रैक्शन वाला आ गया, और फ्रैक्शन वाले को हम कैसे 2 1 3 ऐसे तो नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं एलसीएम, 3 5 का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 5 बार में, जितने बार में आएगा ऊपर वाले से गुना कर देंगे, 2 × 5, ये पावर में गेम कर रहा हूँ भाई, प्लस 5 के टेबल में 15 कितने बार में, 1 बार में, ऊपर वाले से गुना कर देंगे। ध्यान से देखो 2 5 को इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा और आ जाएगा 15। इतना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पर देखो क्या लिख सकता हूँ, 2 2 एंड 10 और 3 क्या हो जाएगा, मैं इसको इस टाइप से पावर में है ना, तो पावर में इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको बाहर में लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 13 अपॉन क्या आ जाएगा भैया 15। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये पावर में, ठीक है, ये इसके पावर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं भैया, सेकंड पार्ट, ठीक है। ये इसके पावर जाएगा तो क्या होगा भैया 1 के पावर 7 होगा, तो भैया और इसके साथ आएगा तो क्या आएगा 3, ये इसके साथ आ जाएगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से, 3 × 7 ही हो जाएगा। अरे भैया समझ में नहीं आया, अरे बताता हूँ यार, जैसे कि देखो A है और नीचे B है और पावर ऊपर में 2 है, तो ये पावर क्या करेगा, एक बार इसके साथ चलाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा। ये वाला सीन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, समझ में आ गया होगा। 1 का पावर 7 है तो भैया आंसर क्या आएगा 1 आएगा, एंड 3 का पावर 2 × 7 है तो क्या आ जाएगा 21, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप एक चीज़ और में लिख सकते हैं, ये पावर है तो ये 3 - 2 1 में भी जा सकता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड है भैया, थर्ड इजी लग रहा है मेरे ख्याल से, वही कॉन्सेप्ट बेस है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हलवा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होता है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट वाला होता है भैया, कॉन्सेप्ट याद करवाता हूँ। जैसे कि ए बेस m है, नीचे वाला में n है, जब ऐसा है तो बेस को उतार लेना है, ऊपर वाला में से नीचे वाले को क्या कर देना, पावर में से माइनस कर देना है। यही सीन यहाँ पर लग रहा है भाई, देखो तो मैं क्या करता हूँ 1 लिखूँगा, ऊपर वाला को पहले लिख दूँगा, नीचे वाले को क्या करूँगा माइनस करके लिख दूँगा। अब देखो ये तो एज इट इज़ उतरेगा, इसका सीन क्या करेंगे एलसीएम होगा, 2 और 4 का 4 एलसीएम होगा, मैं तो ऊपर वाले से गुना करूँगा तो 2 आएगा -1, ठीक है। 1 2 में से 1 गया तो 1/4, ये आपका आंसर पावर में आएगा। देखो ऐसे लिख सकता हूँ, पावर में लिखना है तो 1/4 इस टाइप से में लिख देना है आपको, ठीक है, पावर में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारे सामने लास्ट एक्सरसाइज 1/5 का लास्ट पार्ट है, तो इसको देख लेते हैं। 7.8 है, ठीक है, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड पावर देखते हैं, इसका है 1/2, इसका भी 1/2 है। तो एक आइडेंटिटी याद नहीं है आपको, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, A M फिर क्या है B और इसका भी M है। तो ऐसा होगा तो क्या करना है, दोनों को आपस में गुना कर देना और पावर 1 बना देना है। ये वाला सीन आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए, सेम एज इट इज़ मैंने आपको बता दिया, मतलब ये आपस में गुना कर देंगे। तो देखो A है B है, आपस में क्या कर दो गुना, 7 × 8 कर दीजिए, देन दोनों को पावर सेम है तो एक यहाँ पर बना दीजिए, इसको इससे पर गुना करिए 56 गुना, इसको इससे कहना 56 हुआ, पावर एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से होता